एक ऐसा आदमी जो दर्द महसूस करते ही पैसे उगलता है। उसके शरीर में जब भी तकलीफ होती है तो मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर आते हैं। इसी वजह से और अमीर बनने के चक्कर में उसने खुद को एक सूटकेस में बंद करवाया, किसी जान पहचान वाले से मदद लेकर। लेकिन एयरपोर्ट के बैगेज हैंडलिंग में गड़बड़ी हो गई। एक स्टूडेंट गलती से उसका सूटकेस उठा लाया। घर पहुंचकर जब उसने बैग खोला तो हैरान रह गया। अंदर एक आदमी बंद था। उसने डर के मारे कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो आदमी सच्चाई छुपाता रहा। उसने बस ये कहा कि किसी से पंगा ले लिया था और अब भाग रहा है, इसलिए उसे आजाद कर दिया जाए। स्टूडेंट यानी जिम ज्यादा कुछ सोचे बिना उसकी मदद करने चला ही था कि तभी उसकी नजर अंदर पड़े चमकते हुए सोने के सिक्के पर गई। वो हैरान रह गया। फिर वो आदमी बोला, अगर तू मुझे बाहर निकाल दे तो इस दौरान जितने भी सोने के सिक्के निकलेंगे सब तेरे होंगे। जिम उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, पैसा। उसने उस आदमी को बाहर नहीं निकाला, बल्कि सूटकेस को फिर से पैक कर दिया। अगली सुबह वो सीधा ज्वेलरी शॉप गया। दुकान वाले ने बताया कि वो सिक्का प्योर गोल्ड का एंटीक कॉइन है, कम से कम $500 का एक। बस फिर क्या था, जिम और ज्यादा पैसों के सपने देखने लगा। उसने दो दोस्तों को बुला लिया, राहुल और आकांक्षा। लेकिन जब वो घर लौटा तो उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर अजीब डर था। जिम को कुछ समझ नहीं आया, मगर जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, देखा कि सूटकेस से किसी की टोपी बाहर निकली हुई है। गर्लफ्रेंड डर से कांप रही थी। जब सूटकेस खोला गया और अंदर का आदमी अभी जिंदा मिला तो वो तुरंत उसे बचाने लगी। उसी दौरान आदमी को फिर से दर्द हुआ और एक और सोने का सिक्का निकल पड़ा। जिम का दोस्त राहुल तो बस यहीं से लालची हो गया। वो सूटकेस को घसीटते हुए बेडरूम से बाहर लाया और सबके सामने उस आदमी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। अब तो तीनों को जैसे लालच ने अंधा कर दिया था। पैसे कमाने के लिए उन्होंने आदमी को बर्बर तरीके से तकलीफ देना शुरू कर दिया। चूहे पकड़ने वाले ट्रैप, दांत उखाड़ना, हाई हील से मारना और यहाँ तक कि हाई वोल्टेज शॉक तक देने लगे। धीरे धीरे प्लास्टिक के मग और बाल्टियां सोने के सिक्कों से भरने लगी। लेकिन जिम का तीसरा दोस्त अमन ये सब देखकर परेशान हो गया। उसे चिंता होने लगी कि आदमी की जान को खतरा है और ऊपर से वादा भी था कि 48 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे। मगर राहुल और आकांक्षा अब रुकने को तैयार नहीं थे। वो बस और सिक्के चाहते थे। आदमी ने भी अब हार मान ली थी। वो बोला, जो करना है कर लो, अब तो जान निकलने वाली है। अमन ने ये सब रुकवाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे भी लालच देने की कोशिश की। बस कुछ दिन और, फिर हम लग्जरी कार, यॉट सब कुछ ले सकते हैं। मगर अमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं तो 58 जॉब्स पर अप्लाई करने वाला हूँ। खुद की मेहनत से कुछ बनाना है, ये सब पागलपन है। वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि आकांक्षा ने गुस्से में उसका फोन तोड़ डाला। फिर हथौड़े से अमन के सिर पर वार किया। खून बहने लगा और अमन चौंक गया कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी हिंसक हो सकती है। वो भागने की कोशिश कर ही रहा था कि सीढ़ियों के पास फिसलकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। राहुल और आकांक्षा को लगा कि वो मर चुका है। अब उन्होंने सोचा कि एक आखिरी बार आदमी से पैसे निकलवा लिए जाए, फिर भाग जाएंगे। लेकिन तभी सूटकेस में बंद आदमी का चेहरा डरावना हो गया। उसकी आंखों से चमक निकली और वो बोला, अब तुम्हारी सजा शुरू होती है। राहुल और आकांक्षा ने फिर भी बिजली का शॉक देना जारी रखा, मगर अब सिक्कों की जगह आदमी की हंसी गूंजने लगी। एक अजीब हवा कमरे में फैल गई। सूटकेस अचानक बेड पर प्रकट हुआ और उसके अंदर से एक भयानक राक्षस निकल आया। दोनों की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। दो नए सूटकेस प्रकट हुए और अब